काली रात में आपका स्वागत है। मैं आप सबके बीच एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। आप अभी इस चैनल पर एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनने जा रहे हैं, तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सौरभ है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यह बात तब की है जब मैं अपने स्ट्रगलिंग कैरियर में था। मैं उड़ीसा में अपनी पढ़ाई कर रहा था और उस वक्त मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी ताकि मैं उस पैसों से अपना जेब खर्चा तो निकाल सकूं। तो मैं किसी पार्ट टाइम जॉब की तलाश में था। दिन में अपनी पढ़ाई पूरी करता था और रोज शाम को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता था। काफ़ी दिन हो गया था, मुझे मेरे ढंग का कोई जॉब नहीं मिल रहा था। मैं एक दिन ऐसे ही अपने रूम में बैठा बैठा सोच रहा था कि आज मैं क्या करूं, आज मैं कहाँ जाऊं और किस जॉब की तलाश करूं। तभी मेरा दोस्त मेरे रूम पे आता है और कहता है, अरे भाई सुन, तू ना ये जॉब की टेंशन वेंशन लेना छोड़ दे, क्योंकि आज मैं तेरे लिए तेरे जैसा पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के लाया हूँ। मैं कहता हूँ, अरे भाई करना क्या है ये तो बताओ पहले। वो कहता है, मेरे एक चाचा जी हैं। वो कुछ ही समय पहले उन्होंने NH57 के पास थोड़ी सी ज़मीन खरीदा है और छोटा सा पेट्रोल पंप खोला है। वो पेट्रोल पंप शहर से बस 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ डे शिफ्टिंग के लिए तो एक वर्कर मिल गया है, पर नाइट शिफ्टिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा है। और ये सारी बात जैसे ही मुझे मेरी माँ से पता चला, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुमको बताने के लिए तुम्हारे पास आ गया। तो कैसा लगा ये काम, कर पाओगे ना तुम? मैं कहता हूँ, अरे भाई वो तो मैं कर लूँगा, पर ये बताओ सैलरी कितना मिलेगी? फिर वो कहता है, भाई पेट्रोल पंप तो खुले हुए बस कुछ ही समय हुए हैं और नाइट शिफ्ट का सैलरी लगभग 6,000 तक होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने चाचा जी से तुम्हारी बात करके तुम्हारी सैलरी 8,000 तक करवा दूंगा। और हाँ, वहाँ तुझे रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक काम करना होगा। मैं कहता हूँ, ओके जॉब डन। भाई ये काम मेरे लिए सही है। मैं दिन में पढ़ाई ख़त्म करके रात में खाना वाना खा के वहाँ पे चला जाऊँगा। और वैसे भी मुझे ये जॉब कुछ ही वक्त के लिए तो करना है, क्योंकि इसके कुछ समय बाद मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है। मेरा दोस्त कहता है, चलो ये भी ठीक है, तुम 2 दिन बाद से वहाँ आ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ का लोकेशन सेंड करवा दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, कल मिलते हैं। और 2 दिन बाद मैं पेट्रोल पंप पर रात के टाइम पर जाता हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद डे शिफ्टिंग वाला आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कहता है, क्या तुम्हें ही यहाँ नाइट शिफ्ट के लिए रखा गया है? मैं कहता हूँ, हाँ मुझे ही रखा गया है। फिर वो कहता है, देखो यहाँ रात में थोड़ा चौकन्ना रहकर काम करना, क्योंकि आसपास बहुत जंगल है और यह पेट्रोल पंप थोड़ा शहर से हटके है, तो रात में तुम ध्यान रखना अपना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मैं ऐसे ही कुछ दिनों तक रात में काम करने आता रहा। रात में पेट्रोल पंप पर कई सारी गाड़ियां आती रही। मैं अकेला दोनों पंप को संभाल रहा था। दोनों पंप को संभालते संभालते काफी थक जाता था। मुझे इसी तरह काम करते हुए अब लगभग महीना बीत गया था। और एक रात जब मैं पंप पर आया था, मुझे काम करते हुए लगभग 11 बज गया था। और 11 बजने के बाद पंप पर एक आदमी आता है और मेरे पास आकर कहता है, मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मुझे इस पंप के मालिक ने भेजा है। मैं कहता हूँ, यहाँ आने का टाइम तो 9 बजे है, तुम अभी आ रहे हो? वो कहता है, मुझे इसी वक्त आने को कहा गया है। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, तुम वो दूसरा वाला मशीन को संभाल लो। फिर मैं अपने मन में सोचता हूँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये आदमी आ गया, अब मुझे थोड़ा काम कम करना पड़ेगा। पर सुमित बड़ा ही अजीब टाइप का इंसान था। मैं जब जब उससे बात करने की कोशिश करता था, वो कुछ भी नहीं कहता था। वो मुझे देख हमेशा मुंह घुमा लेता था। मैं हर रोज 9 बजे पेट्रोल पंप पे आ जाता था और वो हमेशा लेट से आता था।
कभी 11 बजे, कभी 11:30, कभी कभी तो 12 बज जाते थे तब वो आता था। पेट्रोल पंप पर वर्कर के लिए एक स्टाफ रूम और एक पब्लिक टॉयलेट था। एक दिन रात में ऐसे ही मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तभी एक बाइक पर एक आदमी आता है। वो मुझे बाइक में पेट्रोल डालने को कहता है और पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है। मैं उसके बाइक में पेट्रोल डाल के काफी देर तक उसका इंतजार करता हूँ, पर वो बहुत देर तक नहीं आता है। उस वक्त सुमित कुछ देर के लिए स्टाफ रूम में आराम करने के लिए चला गया था, तो मुझे ही उस आदमी को ढूंढने के लिए टॉयलेट की तरफ जाना पड़ा। टॉयलेट के अंदर जाने पर मुझे कुछ सही से दिख नहीं रहा था। टॉयलेट्स की लाइट्स शायद खराब हो चुकी थी। लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। तब मैं अपने फोन का टॉर्च ऑन कर लेता हूँ और उस आदमी को आसपास देखने लगता हूँ। और जैसे ही बेसिन के पास देखता हूँ, मेरा पैर किसी चीज से टकरा जाता है और मैं वहीं गिर जाता हूँ। मैं उठकर अपने फोन के टॉर्च से नीचे देखता हूँ तो मुझे एक आदमी की लाश दिखाई देती है। मैं उस लाश के करीब जाता हूँ तो मुझे उस लाश के शरीर पर कई सारे चाकू से मारने की निशान दिख रहे थे। मैं जब टॉर्च को उस लाश के चेहरे की तरफ फोकस करता हूँ तो मुझे उसी आदमी का चेहरा दिखता है जो कुछ देर पहले पेट्रोल डलवाने के लिए इस पेट्रोल पंप पे आया था। मैं उसके चेहरे को देखने के लिए उसके चेहरे के और करीब जाता हूँ तो उस आदमी की आंखें अचानक से खुल जाती है और मेरी आंखों में देखने लगती है। उस वक्त मुझे उस आदमी को देखने से मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो आदमी मेरे कान के पास आकर मेरे कान में जोर से चिल्लाता है। फिर मैं जल्दी से उस वक्त डरते हुए गिरते पड़ते बाहर निकलकर सुमित के पास जाता हूँ। सुमित उस वक्त स्टाफ रूम में चेयर पे बैठा था। मैं उसके पास जाता हूँ। वो मुझे इस हालत में देखकर एक चेयर पर बैठा देता है और ग्लास में पानी डालकर देता है और कहता है, क्या हुआ सौरभ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मैं डरा हुआ कहता हूँ, सुमित, पब्लिक टॉयलेट में भूत है। अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था। मुझे वो अपनी बाइक में पेट्रोल डालने के लिए बोलकर खुद पब्लिक टॉयलेट में चला गया था। वो जब काफी देर तक नहीं आता है तो मैं उसे देखने के लिए टॉयलेट में जाता हूँ और टॉयलेट के अंदर जाने के बाद मुझे उसकी लाश बेसिन के पास दिखती है। मैं उस लाश के जैसे ही करीब जाता हूँ तो उस लाश की आंखें अचानक से खुल जाती है। फिर सुमित कहता है, चुप हो जाओ, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ आधे घंटे से बैठा हूँ, पेट्रोल पंप पर कोई आया ही नहीं। मुझे इस खिड़की से सब दिख रहा है, मैं सोया नहीं हूँ। लगता है काम करते करते तुम्हारा दिमाग फिर गया है। फिर मैं सुमित पर भड़क कर कहता हूँ, सुमित तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, पंप पर कोई आया था। अभी अभी मैंने एक भूत पब्लिक टॉयलेट में देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बेवकूफ इंसान? मेरे इतना कहते ही सुमित मुझे गुस्सा से देखने लगता है और इंसान इंसान कह के जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती है। फिर स्टाफ रूम की लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ होने लगती है। सुमित मुझे कहता है, सौरभ, उस कोने में देखो तो, क्या वो वही इंसान है जिसे तुमने अभी देखा था? मैं उस कोने में देखता हूँ तो वहां मुझे उसी इंसान की लाश एक रस्सी के फंदे में लटकी अपनी आंखों से घूरती हुई दिखाई दे रही थी। फिर मैं सुमित की तरफ देखकर जैसे ही मैं उसे कुछ कहने वाला था, तभी उसका भी शरीर एक लाश में बदल गया था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे मारने के लिए मेरे गला के पास ला रहा था। मैं उसी वक्त रूम से बाहर निकलकर पेट्रोल पंप से बाहर भागता हूँ और तब तक भागता हूँ जब तक कि मुझे कोई इंसान न दिख जाए। रास्ते पे एकदम अंधेरा था और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। काफी देर भागने के बाद मुझे सामने से एक आदमी मेरे तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मैं उस आदमी के पास जाता हूँ तो वो आदमी वही था जो उस पेट्रोल पंप पर डे शिफ्टिंग में काम करने के लिए आता था। मैं उससे देखकर पेट्रोल पंप की सारी बात बता देता हूँ। तब मैं उससे पूछता हूँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सुबह 6 बजे आते थे ना? वो कहता है, मेरा घर यहीं पास में ही है।
मैं कुछ काम से बाहर जा रहा था और अभी मुझे तुमने जिसके बारे में बताया वो दोनों दोस्त था। आज से कुछ ही महीने पहले जहां पेट्रोल पंप है उसी के पास वो दोनों अपनी बाइक से जा रहे थे कि तभी उन दोनों का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। और उस दिन के बाद से उन दोनों की आत्मा वहीं भटकती है और कई लोगों ने उस दोनों आत्मा को देखा है। और उन दोनों में से एक का नाम शायद सुमित था। उस वक्त यह नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी कि मैं जिस आदमी के साथ काम कर रहा था वो कोई आदमी नहीं था, वो उसकी आत्मा थी। मैं अपने आसपास देखता हूँ तो सभी जगह सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। मैं सोचता हूँ कि यहाँ इस आदमी का घर कहाँ हो सकता है। मुझे इस आदमी पर भी शक होने लगता है। मैं तुरंत उसे बिना कुछ कहे वहां से भागकर सीधा अपने घर सही सलामत पहुंच जाता हूँ। और इसके बाद से मैं उस पेट्रोल पंप के बारे में सोचना ही बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर हमेशा सुनने को मिलती रहती है। और अगर यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।